माँ तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अब मेरे नए वाले जूते कहाँ रख दिए, मुझे लेट हो रहा है। रुक रुक, मैं निशा से पूछती हूँ। निशा, तूने सफाई करते हुए हरीश के जूते तो कहीं नहीं रख दिए? माँ जी, जूते वही जूतों की अलमारी में ही रखे हैं, ये रहे, पर इनके ऊपर चप्पल रखी हुई थी। हाँ ठीक है, लाओ इधर दो। माँ मैं काम से जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा। अरे नाश्ता करता तो जाता, ये लड़का भी ना जब देखो जल्दी में रहता है। माँ जी, ये आपके लिए दलिया बना दिया था, आप खा लो, फिर आपको बीपी की दवाई भी खानी है। निशा, तेरे आने से सचमुच मुझे बड़ा आराम मिल गया। तूने काम पर लगते ही पूरा घर संभाल लिया, नहीं तो जब से शुगर और थायराइड की बीमारी ने घेरा है, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। वैसे तू गांव में किसके साथ रहती थी? बिमला और तेरे बाबा तो काफी समय से झांसी में रह रहे हैं। गांव में मैं दादी और चाचा चाची के साथ रहती थी, पर माँ की तबीयत आपको पता है अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे शहर बुला लिया। अच्छा है ना, मुझे भी तेरा बहुत सहारा हो गया। अम्मा जी, वो जो दीवार पर आपकी फोटो लगी है, ये तो लगता है बहुत पुरानी है, और ये आपके साथ? ये फोटो तो तब की है जब हरीश 8 साल का था। मेरी ननद की शादी की है, और ये बराबर में हरीश के बाबूजी हैं। अम्मा जी, बाबूजी की बहुत याद आती होगी ना? क्या हुआ था बाबूजी को? बेटिया, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल गए हों। हरीश के बाबूजी अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, रात को खाना खाकर सोए, फिर सुबह उठे ही नहीं, अचानक ही छोड़कर चले गए। तब हरीश कॉलेज में पढ़ता था। अम्मा जी, ये क्या, आप रोने लगे? लगता है मैंने आपको रुला दिया। अरे नहीं बिटिया, तेरे से बात करके तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। अम्मा जी, अब तो दलिया खाए बहुत देर हो गई है, आप दवाई ले लो, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। निशा विद्या देवी के घर काम करने वाली विमला की बेटी थी। कुछ समय से विमला बीमार थी, इसलिए उसने निशा को ही विद्या देवी के घर काम पर रखवा दिया था। निशा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए विद्या देवी उसे बहुत पसंद करती थी। विद्या देवी का बेटा हरीश एक कंपनी में नौकरी करता था। हरीश की गर्लफ्रेंड कंचन भी उसी के साथ ऑफिस में काम करती थी। एक दिन ऑफिस से आते हुए हरीश कंचन को अपने साथ घर ले आता है। माँ, ये कंचन है, अब मेरे साथ ऑफिस में काम करती है, इसका बहुत मन था आपसे मिले, इसलिए आज इसे अपने साथ घर ले आया। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बिटिया, तुम तो दिखने में बहुत ही सुंदर हो। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? कंचन और विद्या देवी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी निशा चाय नाश्ता ले आती है। अम्मा जी, ये पकौड़े और चाय लाई थी। आपकी कामवाली ने पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। सारा काम भी करती है क्या आंटी जी? ये निशा है, बहुत अच्छी लड़की है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर आई है और आते से ही इसने सारा घर संभाल लिया। मुझे तो इसके रहने से बहुत सहारा मिल गया है। माँ, तुम तो हर किसी को एकदम से अपना मानने लगती हो। अभी कुछ दिन उसे आए हुए नहीं हुए और तुम उसके गुण गाते नहीं थक रही हो। हाँ आंटी जी, हरीश सही कह रहा है, इन काम वालियों को इतना सिर पर नहीं चढ़ाकर रखना चाहिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके हरीश, बाय। हरीश और कंचन की बातें रसोई में खड़ी निशा सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विद्या देवी उसे आवाज लगा देती हैं। मुझे पता है निशा बेटी, तुझे हरीश और कंचन दोनों कुछ ज्यादा ही बोल गए, पर तू उनकी बातों का बुरा मत मानना। कोई कुछ भी कहे, पर व्यक्ति का स्वभाव ही उसका चरित्र निर्धारित करता है, और मैं जानती हूँ कि तू मेरी दिल से सेवा करती है। निशा विद्या देवी की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती थी। उसने तो मानो पूरा घर संभाल लिया था। निशा के आ जाने से विद्या देवी की सारी परेशानियां दूर हो गई थी। पर एक शाम विद्या देवी बहुत चिंता में थी और बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। क्या हुआ अम्मा जी, इतनी परेशान क्यों हो और बार बार आप दरवाजे की ओर क्यों देख रही हो? हरीश पता नहीं कहाँ रह गया, रोजाना तो ऑफिस से जल्दी आ जाता है। अम्मा जी, आपका फोन बज रहा है, मैं लेकर आती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? ये नहीं हो सकता। हरीश मेरा बच्चा। क्या हुआ अम्मा जी, आप इतना घबरा क्यों रही हो? निशा बेटी, हरीश का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, मुझे जल्दी से अस्पताल जाना है। रुकिए अम्मा जी, मैं ऑटो बुला कर लाती हूँ। विद्या देवी निशा के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। हरीश की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके बहुत चोटें आती हैं। देखिए माताजी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। पेशेंट के पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, अब शायद हरीश उम्र भर ना चल पाए। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? अम्मा जी, अपने आप को संभालो,
कुछ दिनों बाद हरीश को छुट्टी मिल जाती है। वो घर आ जाता है। हरीश की नौकरी भी छूट गई थी, इस वजह से वो और दुखी हो जाता है। हेलो कंचन, क्या बात है? मैं तुम्हें पिछले 1 हफ्ते से फोन मिला रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और तुम एक बार भी मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आई। तुम्हें पता है ना मेरा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। देखो हरीश, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम पूरी तरह से अपाहिज हो चुके हो। तुम्हारे दोनों पैर खराब हो चुके हैं और एक अपाहिज के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। वैसे भी मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे आज के बाद कॉल करने की कोशिश भी मत करना। कंचन, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और इस हालत में तुम मुझे यूं छोड़कर चली गई। ये आपके लिए सब्जियों का सूप बनाया था। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ ये सूप। आपको पानी पीना था तो मुझे बोल देते, अभी बेड से गिर जाते। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं किसी की सहानुभूति नहीं मांग रहा। हरीश बेटा, तू कंचन का गुस्सा इस बेचारी पर क्यों निकाल रहा है? निशा, दे इसे सूप, मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं पीता। इसी तरह निशा हरीश की देखभाल में लगी रहती। धीरे धीरे हरीश को निशा का व्यवहार अच्छा लगने लगा। अब तो वो निशा के साथ खूब बातें करता और हंसता। हरीश की तबीयत में भी सुधार होने लगा था। हरीश जी, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके पैरों में अब काफी हरकत होने लगी है। बस कोशिश करते रहिए, समय पर फिजियोथेरेपी के लिए आते रहिएगा। और फिर हरीश बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक दिन कंचन उससे मिलने आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी काम वाली निशा बाजार में मिली थी, इसी से पता चला कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो मुझे लगा कि जब तुम मुझे इतना प्यार करते ही हो तो मैं हम दोनों के रिश्ते को एक मौका और दे देती हूँ। पर तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना? नहीं, वो लड़का मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। वैसे भी अब तुम ठीक हो गए हो तो हम दोनों को बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। एक काम करते, हम अगले हफ्ते ही शादी कर लेते हैं। कंचन, जरा खड़ी हो ना। ओह, गले लगकर इस खुशी को मनाना चाहते हो? निशा, कंचन मैडम को जरा बाहर तक छोड़कर आना और ऐसे ही इन्हें बाहर करो। दरवाजा अंदर से ठीक से बंद कर लेना। मैं अपने घर में फालतू की चीजें पसंद नहीं करता। तुम्हें तो मैं देख लूंगी हरीश, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अरे तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिलेगी नहीं, याद रखना। कंचन अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, मैंने ठीक किया ना? तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। कंचन जैसी स्वार्थी लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी। मैं जानता हूँ माँ, मेरे लिए कौन सी लड़की सही रहेगी। निशा। हाँ माँ, मैं निशा को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ इसके लिए तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। हरीश जी, ये क्या कह रहे हैं आप? माँ जी, आप इन्हें समझाइए। मैं एक काम वाली गरीब मजबूर लड़की हूँ, मैं आप लोगों के साथ भला। निशा बिटिया, तुम भी तो एक समझदार, सुंदर और होनहार लड़की हो। जिस तरह से तुमने इस घर में और हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली है, शायद कोई और इतना प्यार हमें नहीं दे पाएगा। मैं तुम्हारे माँ बाबा से बात करूंगी और कुछ दिनों में तुम्हारी और हरीश की धूमधाम से शादी करेंगे। निशा विद्या देवी के गले लग जाती है। निशा के रूप में हरीश को एक अच्छी पत्नी मिल जाती है और सबकी रजामंदी से कुछ दिनों बाद हरीश और निशा की शादी